मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि हनुमान चालीसा प्रभु श्री राम को समर्पित है या प्रभु हनुमान जी को समर्पित है? बड़ा बहुत ही गंभीर प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है भूपेंद्र जी। ये बहुत ही रोचक प्रश्न भी है। देखिए, हनुमान चालीसा में 3 श्लोक और 40 चौपाइयाँ हैं। प्रारंभ में 2 श्लोक हैं और उसके बाद 2 श्लोक अर्थात 2 दोहे हैं और 40 चौपाइयाँ हैं और अंत में 1 दोहा फिर से है, अर्थात 3 दोहा और 40 चौपाइयों के बीच में हनुमान चालीसा चलती है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हनुमान चालीसा विश्व की सबसे पुरानी चालीसा है। पहले यही चालीसा आई और फिर इसको देख करके, इसके विकास को, विस्तार को, प्रभाव को देख करके अनेकानेक चालीसा इस समाज में लोगों ने लिखी और आई। दूसरी चीज, विश्व में सबसे ज्यादा कंठस्थ रहने वाली चालीसा जो है हनुमान चालीसा है। कोई भी चालीसा इतनी कंठस्थ नहीं होती है, ये भी समझें। तीसरी चीज, हमारे बच्चे जब होते हैं, हमारे घर में बच्चे हुए हैं, आपके घर में भी, आप जब छोटे रहे होंगे, मैं छोटा रहा हूँगा, आज भी समाज में छोटे बच्चों को जाकर के देखिए, उसके माता और पिता सबसे पहले बच्चे को बोलेंगे हनुमान चालीसा याद कर। तो यह हनुमान चालीसा हिंदू संस्कृति में सीधे सीधे स्थापित हो जाती है। बच्चा छोटा सा तुतलाता हुआ जो बच्चा है, उससे भी हनुमान चालीसा याद कराया जाता है। उसे बोलोगे जय हनुमान ध्यान धुन ठादर जय तपीत, यही बोलेगा, दूसरा नहीं बोलता है, दूसरी चालीसा नहीं बोलता है। यह हनुमान जी की सर्वव्यापकता है। तीसरी चीज, हनुमान चालीसा चूंकि बहुत ही याद रहने वाली चालीसा है, इसलिए इस प्रकृति के आवरण में, प्रकृति मंडल में हनुमान चालीसा सदैव कहीं न कहीं गूंजती रहती है। राम का नाम गूंजते रहता है, राम काज करिबे को आतुर, राम का नाम गूंजते रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा यदि बोला जाता है इस पूरे वातावरण में शब्द, तो राम बोला जाता है, उसके बाद हनुमान बोला जाता है, ये भी ठीक है। अब सबसे सरल परिभाषा है, सबसे सरल चालीसा है। बोले क्यों? इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा याद हो रही है, माने सबसे सरल हो गई। पर ध्यान रखें, रामचरितमानस से निकली हुई यह जो भाव है हनुमान चालीसा, वह विश्व की सबसे कठिन चालीसा भी है। और आपका प्रश्न ठीक उसी प्रकार कठिन है। जब हम गंभीरता से सोचते हैं और समझने की सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करें तो हम पाएंगे हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे। ये श्री गुरु से प्रारंभ होती है। तो आप देख लीजिए, क्या श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, इसमें क्या हनुमान जी को याद किया गया है? उत्तर सीधा सीधा है, नहीं किया गया। किसको याद किया गया है? गुरु को याद किया गया है। तो श्री गुरु कौन है? ये अपना दृष्टिकोण है। कौन है श्री गुरु? किसी का कोई आत्मिक गुरु हो सकता है, किसी का धार्मिक गुरु हो सकता है, किसी का आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, किसी का स्कूल पढ़ाने वाला गुरु हो सकता है, कोई कॉलेज पढ़ाने वाला गुरु हो सकता है, पुस्तक स्वयं गुरु हो सकता है, भगवत गीता गुरु हो सकता है, रामचरितमानस गुरु हो सकता है, गूगल भी गुरु हो सकता है, और माता पिता तो गुरु होते ही हैं, माता तो प्रथम गुरु है, वो भी हो सकती है। तो यहाँ पर श्री गुरु कौन है? हनुमान चालीसा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हनुमान चालीसा के पहले दोहे की पहली जो पंक्ति है वह श्री गुरु को समर्पित है। तो यहाँ पर श्री का अर्थात होता है, चूंकि यह हनुमान चालीसा है तो श्री का अर्थात होता है सीता जी, जगत जननी माँ सीता होती है। क्यों? क्योंकि धरती की सुता है और प्रकृति नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? कहीं नहीं रहेंगे। प्रकृति ही हमारी माँ है, धरती ही हमारी माँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले धरती क्या है? राष्ट्र है। राष्ट्र जो है तो यहाँ पर सीता जी को ही यहाँ पर समर्पित किया गया, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो सीता जी क्या है? माता है। अर्थात सब भी, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हों, किसी जाति के हों, किसी वर्ण के हों, किसी भाषा के हों, उनका प्रथम गुरु उनकी माँ ही होगी।
तो यहाँ पर चूंकि हनुमान चालीसा है, तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी की माँ कौन हुई? सीता जी है, सीता जी हैं। इसलिए यहाँ पर सीता जी को समर्पित हुई पहली पंक्ति, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। और चूंकि हम रामानंद संप्रदाय के मानने वाले हैं, राम को मानने वाले रामानंद संप्रदाय के होते हैं, रामानंद संप्रदाय की प्रथम गुरु श्री गुरु सीता जी कहलाती हैं। जैसे कृष्ण संप्रदाय के लिए राधा जी प्रथम गुरु हैं। तो यहाँ बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पहले हमें किसे याद करना है, किसे प्रणाम करना है? अपनी माता को करना है, जगत जननी माँ सीता को करना है, वो है। अब दूसरी पंक्ति किसे समर्पित है? माँ के बाद किसका स्थान है? माँ के बाद पिता का स्थान है। माता फिर पिता, पिता माता कभी नहीं होता, माता फिर पिता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकरो भवानी वंदे नहीं लिखा है, क्यों? पहले माता भवानी, फिर पिता शंकर, एक श्रद्धा एक विश्वास। इसी प्रकार यहाँ पर है कि पहले माता सीता, अब पिता कौन आया? राम हो गए। तो कैसे? वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। तो अब दूसरी पंक्ति में क्या करना है? हनुमान जी को सुमिरन तो नहीं करना है भाई। बोले क्या करना है? वरनो रघुवर विमल यश, रघुवर के विमल यश का वर्णन करना है, राम के विमल यश का वर्णन करना है कि श्री राम जी का अवतरण कैसे हुआ, श्री राम जी की यात्रा कैसे प्रारंभ हुई, कहाँ पढ़ने गए, कितने भाई हुए, अहिल्या उद्धार कैसे हुआ, सीता जी को स्वीकार कैसे किए, कैसे वनवास की यात्रा प्रारंभ हुई, केवट से कैसे मिले, कैसे गुरुओं का सम्मान किए, कैसे शूर्पणखा आई, कैसे जटायु का अंत हुआ, जटायु को गले लगाए, कैसे सबरी के दरवाजे तक पहुँचे, कैसे सुग्रीव मिले, हनुमान जी से मुलाकात कैसे हुई, अंगद का क्या क्या हुआ, बाली के साथ क्या गुजरा, आगे कैसे सीता जी की शोध हुई, किस प्रकार से फिर सीता के शोध के बाद राम जी की जो सेना है वह लंका पहुंचती है, विभीषण को शरणागति कैसे मिलती है, रावण कैसे मारा जा रहा है, कुंभकर्ण कैसे मारा गया, कैसे मेघनाथ मारा गया, पूरे लंका का विध्वंस कैसे होता है, त्रिजटा कैसे आती है, आखिरी में श्री राम का राज्याभिषेक कैसे होता है। ये सारी की सारी कहानियां आपको पहले पढ़नी है। इन सारे के सारे दर्शन को सबसे पहले समझना है। वरनो रघुवर विमल यश, जब इसको आप कर लोगे तो जोदायक फल चार, चारों के चारों फल ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। ये चीज जब होगी तो राम क्या हुए? पिता, माता के बाद पिता, पिता के बाद आती है गिनती पुत्र की। तीसरे पंक्ति में अर्थात दूसरे दोहे के तीसरे पंक्ति में, दूसरा दोहा प्रारंभ हो रहा है तो तीसरी पंक्ति प्रारंभ हो रही है, अर्थात दूसरा दोहा की पहली पंक्ति में यदि जाते हो, ऐसा भी समझो। तो बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरौ पवन कुमार। तीसरी पंक्ति में हमें पात्रता होती है कि हम हनुमान जी का अब सुमिरन करें, अर्थात पहले सीता जी का सुमिरन करें, राम जी का सुमिरन करें, तब हनुमान की ओर आए। यदि हम सीधे सीधे हनुमान जी को याद करके हम प्रारंभ करें इस चालीसा को, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हनुमान जी तो प्रसन्न होते हैं सिर्फ राम के नाम से, सीता राम के नाम से। यदि आप सीधे हनुमान जी को पाना चाहोगे, पाने की कोशिश करोगे, तो हनुमान जी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए ध्यान रहे, हनुमान चालीसा में हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सीता राम का गुणगान करते हो।